पहले यहाँ पे रोड था, मार्केट थी, लोगों के घर थे, बट अब कुछ भी नहीं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कभी कुछ था ही नहीं। पूरा शमशान जैसा फील हो रहा है। स्टोर तो चला गया पूरा ही, और दुकानों में भी मलबा भर गया, पूरा सारा माल खराब हो गया, खत्म हो गया। फ्लड आया और एक आधा नाले से आता था। इस बार जितने भी नाले हैं जो मतलब ब्लॉक पंचायत के, सब भी नाले इतनी तबाही में आया कि कुछ मत गई। ग्राहकों की चहल पहल से गुलजार रहने वाला थुनाग बाजार आज मलबे के ढेर में तब्दील होकर रह गया है। आपदा से 5 दिन पहले लगमा ठाकुर ने थुनाग बाजार की खुशहाली की तस्वीर खींची थी, जिसे आज के समय देखकर यही लग रहा है मानो इस बाजार को किसी की नजर लग गई। आपदा प्रभावित लगमा ठाकुर ने बताया कि नौकरी के चलते वह पिछले कई वर्षों से थुनाग बाजार में किराए के मकान में रह रही थी। 30 जून की रात को आई भयंकर बाढ़ ने उनकी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। कमरों के साथ ही उनका पूरा सामान भी बह गया है, जिसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स और आभूषण शामिल है। लगमा ने कहा कि किसी समय थुनाग बाजार की सड़कों पर गाड़ियों और लोगों की चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आपदा ने इस बाजार को एक तरह से शमशान घाट में तब्दील कर दिया है। अब यहाँ चारों तरफ मलबे के ढेर और सन्नाटा ही है। पहले यहाँ पे रोड था, मार्केट थी, लोगों के घर थे, बट अब कुछ भी नहीं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कभी कुछ था ही नहीं। पूरा शमशान जैसा फील हो रहा है। हम लोग थुनाग में रेंट पे रहते थे, तो 30 को यहाँ पे फ्लड आया, जिसमें हमारा सब कुछ वॉश आउट हो गया है। और रूम में हमारा घर की तरह सामान था, गोल्ड था, डॉक्यूमेंट्स थे, कपड़े थे, फर्नीचर था, और अब सब कुछ यहाँ पे वॉश आउट हो गया। सराज घाटी में पिछले कई सालों से गर्म कपड़ों, कंबल, रजाई और गद्दे बेचने का कारोबार कर रहे जम्मू कश्मीर निवासी मोहम्मद अब्दुल्ला ख्वाजा ने बताया कि थुनाग बाजार में उन्होंने किराए पर 2 दुकानें ले रखी थी और अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। दुकानों और स्टोर में रखा लाखों का सामान आपदा की भेंट चढ़ गया है। एक कार भी मलबे में दब गई है। इन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि सरकार हमारे बारे में भी सोचे, क्योंकि हम भी आपदा प्रभावित है। हमारी यहाँ शॉप थी, एक स्टोर था, 2 शॉपें, एक स्टोर था। वो कंबल रजाई और गद्दे रजाई का काम करते हम, तो उसमें मलबा भर के एक तो स्टोर तो चला गया पूरा ही, और दुकानों में भी मलबा भर गया, पूरा सारा माल खराब हो गया, खत्म हो गया। 15-20 लाख का नुकसान हो गया 3 बंदे का। एक तो स्टोर था रजाई गद्दे कंबल का, बड़ा स्टोर था वो। तो हमें भी कुछ मुआवजा मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हम कमाने आए हैं घर से, और यहाँ से सारा माल वगैरह हमारा खत्म हो गया। गाड़ियाँ भी चलेगी, एक गाड़ी भी हमारी चलेगी पानी में। ग्राम पंचायत थुनाग के उप प्रधान खेम सिंह ने कहा कि इस त्रासदी में थुनाग बाजार में 200 से अधिक दुकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें से कुछ दुकानें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जबकि 50 से अधिक घर भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। लोग बेघर हो गए हैं। प्रदेश सरकार से बेघर हो चुके और बाजार में नाले व खड्ड के समीप बसे लोगों को सुरक्षित जगह बसाने की मांग उठाई गई है। सरकार इस दिशा में जल्द कार्य करे, ताकि प्रभावितों को उचित स्थानों पर शरण मिल सके। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। इस टाइम की दुकानों को 200+ दुकानों का नुकसान हुआ है आज थुनाग बाजार में, और मकान के 50 से ऊपर मकान है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। तो इससे जब कई बार अब मतलब बाढ़ फ्लड आया और एक आधा नाले से आता था, और इस बार जितने भी नाले हैं जो मतलब थुनाग पंचायत के, सब भी नाले इतनी तबाही में आया कि भाई कुछ मत गई। इस तरह के सारे नाले आए जो हमारे जो फ्लड के नाले के साथ वाला मकान है या खड्ड के किनारे के बड़े बड़े मकान है, उनको जो दूसरी जगह पर अगर मान लो जो जमीन दी जाती है तो वहाँ पर अपना शेल्टर बनाए और मकान बनाए जिस तरह का।